अब आप ये सुरसुर बंद करें तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। शर्म नहीं आती? अपने बाप से सुरसुर करता है, बदतमीज। अरे सुरसुर नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और अब्बा कोई तश्तरी से सितार नहीं बजा रहे हैं, जो साउंड इफेक्ट निकल रही है वही बता रहा हूँ। अरे हमने तो शादी के दूसरे दिन से सुरसुर सुनी है, मगर अल्लाह गवाह है आज तक इजहार नहीं किया। मुसलमान है, कब से चाय पीना हराम समझते हैं। हाँ मियाँ, अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो? जो बात मैं कहने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से, गौर से और होशो आवाज संभाल के सुनिएगा। जो कुछ बकवास करनी है अपनी अम्मा को सुनाओ, इसलिए कि हम रिटायर्ड इंसान हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है। हमें काला बाग डैम के खिलाफ रैली में शरीक होना है। अरे आप बैठ जाए ना। आप खड़ी हो रही हैं क्या? ओफो, काला बाग के खिलाफ रैली में शरीक होने के लिए आप क्यों जा रहे हैं? हम बरेली के सिंधी हैं, हमें सिंध का साथ देना है। मेरी बात सुने, आपको रैली में शरीक होने की कोई जरूरत नहीं है, वहां लाठी चार्ज हो सकता है। जो लाठी चार्ज तुम कर रहे हो, इससे ज्यादा लाठियां वहां नहीं पड़ेंगी। हाँ बताओ क्या कहना चाह रहे हो? आप जानते हैं कि मैं एक MBA हूं और इस मुल्क में अब सिर्फ MBA का ही मुस्तकबिल रोशन है। इसीलिए तो तुम्हें MBA कराया है। अरे उसकी पूरी बात तो सुन लो, क्या कहना चाह रहा है। मैं एक संजीदा बात कर रहा हूं अब्बा। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप लोगों की मुश्किलात खत्म हो जाएं। तो आप चाहते हैं कि हम दोनों इस उम्र में MBA कर लें? हैं? हम पापोश नगर में रहते हैं और MBA को कम से कम डिफेंस में तो रहना चाहिए। देखो बेटा, हम इस इलाके में 35 बरस से रह रहे हैं। हाँ, और इस इलाके में रहने की हमारी आदत है। आपको पापोश नगर की इल्लत है। तुम्हारे बाप ने सारा मुताला इसी जगह किया है। हाँ, अम्मा कुल 2 किताबें हैं अब्बा के पास और आप कह रही हैं सारा मुताला इसी इलाके में किया है। गुबारे खातिर और दीवान गालिब। खुदारा किताबों को बख्श दो। हाँ कहो, क्या बकवास कर रहे हो? आप लोग शौक से यहाँ रहें, मैं पापोश नगर छोड़ के डिफेंस शिफ्ट होने जा रहा हूँ। अरे बेटा, हमारी जिंदगी के आखिरी दिनों में तुम हमसे अलग हो जाओ। बात यह है कि मैं शादी कर रहा हूँ। तय कर ली? हाँ। तय कर ली या कर ली? कौन है? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपने अपना नमूना अच्छा पेश नहीं किया। अरे बेटे को नमूना तो मत कहें, हमारे बस में जो था हमने पेश कर दिया। ये बता कौन है? बहुत बड़े बिजनेसमैन है शमसी फारूकी, उनकी अकलौती बेटी है सानिया। 4000 गज पे तो उनका घर है, 4 गाड़ियां हैं। तो वो यहाँ क्यों आएगी? वो यहाँ नहीं आ रही, मैं वहां जा रहा हूँ। उनकी शर्त थी घर दामाद, मैंने खुशी खुशी कबूल कर ली। अरे शमसी फारूकी तो हमारे सामने वाली गली में रहते थे, हमसे भी छोटा घर था उनका। वो जिनके मामू गली में बाहर ठेले पे सोते थे और उनके सोने के बाद मोहल्ले के बच्चे उनके ठेले को चौराहे पे छोड़ाते थे। अभी 12 बरस पहले तो वो डिफेंस में शिफ्ट हुए हैं। अब्बा मुल्क में कोई एक शमसी फारूकी नहीं है। यह बात सुनो, हमारे खानदान में कोई घर दामाद नहीं हुआ। परसों उनके घर पे वजीर आजम का डिनर था। अच्छा, इसीलिए कह रहे हो कि मैं काला बाग के खिलाफ रैली में शरीक ना हूं। बात सुनो मियां, मैं उस रैली में जरूर शरीक हूंगा, तुम्हारी शादी में शरीक नहीं हूंगा। अरे हमारे तो सारे अरमान गटर में घुस गए। सोचा था बहू आएगी, घर सज जाएगा, मगर हमारा तो बेटा खुद घर खाली करके जा रहा है। जितने पैसे आप लोगों को महीने पे देता हूँ वो मिलते रहेंगे। सुनो मियां, बात सुनो, इस घर को ना तुम्हारे पैसे की जरूरत है ना बहू की जरूरत है। मैं कहता हूं तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। अरे बेटा, अपने आप को पहचानो, इस तरह भी कोई घर छोड़ के जाता है? खुशशनासी को जगाओ, फिर हकीकत से आगाह होगे। हाँ। आप लोगों की इस तरह की उर्दू से मुझे तकलीफ होती है। तो क्या इसलिए घर छोड़ के जा रहे हो? ये बताओ, वो यहाँ क्यों नहीं आ सकती? हाँ। अम्मा, हमारे यहाँ मुस्लिम बाथरूम हैं। वो लोग अपने बाथरूम में हैरी पॉटर पढ़ते हैं। हैरी पॉटर की किताब बहुत भारी होती है, जो कोई भी इंसान उकड़ू बैठ के नहीं पढ़ सकता। तो कोई
पतली सी किताब लेके चली जाया करें। आप लोग मेरी बात आराम से सुने, हो सकता है आप लोगों को इस बात से तकलीफ पहुंचे। आखा, जैसे दूसरी बातों से हमें बड़ा आराम आया। उन लोगों को असल में मुताहिर नाम पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते कि शादी कार्ड पे सन ऑफ मुताहिर लिखा जाए। अच्छा, सुन लिया तुमने, सुन लिया तुमने, सुन लिया। ओह ओह ओह, भाड़ में गई तुम्हारी शादी और भाड़ में गए तुम। अब चूल्हे में गई हमारी बहू। चूना खा खा के अम्मा आपको जबान पे काबू नहीं रहा है। असल में जली कटी बातें करने लगी हैं आप। होने वाली बहू के लिए कह रही हैं भाड़ में जाए। तो हम खुद चले जाते हैं भाड़ में। अब्बा, हाँ भाई, नाश्ता करेंगे? अब पराठा बना दो, 2 अंडे फ्राई कर दो, और वो लहसुन मिर्च की चटनी थोड़ी सी भगार दो। कुछ परेशान हो क्या? परेशान तो थी, मगर आपकी फरमाइश ने परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। मैंने तो यूं ही नाश्ते को पूछ लिया था, चाय और पापे खा लें। वो तो मैं घर से खा के आया था। एक तो तुम खुद सवाल करती हो और फिर खुद अपने ऊपर बेख्तियारी की कैफियत तारी कर लेती हो, और फिर निगाहों को उसकी तरफ उठने से रोकती हो जिसने फरमाइश की हो। अब्बा, दोपहर के खाने में थोड़ी देर है, खाना खा के जाइएगा। सवाल में बेसाख्तगी और जवाब सुनकर तंग नजरी। छोड़ो नाश्ते को, ये बताओ कि परेशानी में क्या क्या है? अरे अब्बा, जाहिर है ना, उसने एक अमीर घराने में अपनी शादी खुद तय कर ली है। घर दामाद बन रहा है। अरे तो भाई, इसमें परेशानी की क्या बात है भाई? वो चला जाएगा तो हम उसके कमरे में आ जाएंगे भाई। आपका घर है, जब मर्जी आए जाएं, लेकिन वो आपकी इज्जत करता है। आप उसे समझाएं ना कि वो ऐसा ना करे। भाई इस वक्त तो हमें अरस्तु का एक कौल याद आ रहा है। अब्बा, अरस्तु को भूल जाएं। मैंने आपसे एक गुजारिश की है। शादी किससे कर रहा है वो? कुछ नहीं मालूम। अब्बा, मेरे दिल में तो बड़े अरमान थे कि मैं उसकी बीवी के नखरे उठाऊं, उसकी फरमाइशें पूरी करूं। अखा, बाप ने अंडे पराठे की फरमाइश की, वो तो तुमसे पूरी हो न सकी। बहू की फरमाइशें कैसे पूरी करोगी भाई? अब्बा, इस वक्त आटा गूंदने की हिम्मत नहीं है मुझ में। किन की बेटी है वो? कोई शमसी फारूकी है। अरे शमसी फारूकी, वो तुम्हारे पुराने पड़ोसी? ओफो, मुताहिर भी यही समझ रहे थे, मगर ताहिर कह रहा है वो कोई और है। अरे पक्के पापोशी हैं, पक्के। पापोश नगर छोड़कर वो भी डिफेंस चले गए थे, और वहाँ अपने तायाजाद भाई के मरने के बाद उनकी जायदाद और फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया था। ओफो, मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे बिजली का बिल बगैर दिए यहाँ से चले गए। खलील कसाई के 2500 रुपए नहीं दिए, अखबार का बिल नहीं दिया, और पड़ोसियों का टेप रिकॉर्डर लेकर चले गए। अब्बा, मुझे नहीं मालूम ये वही शमसी फारूकी हैं कि नहीं। अरे वही हैं, वही हैं। बैंक में काम करते थे, बेगम को कर्जा देने के इल्जाम में निकाले गए थे। अब बताओ, बेगम को 8 लाख रुपए कर्जा दे दिया और गारंटी पे अपने मरहूम भाई का नाम लिखवा दिया। अब्बा, ताहिर जिनकी बात कर रहा है उनकी कोठी 4000 गज पे है, 8-10 गाड़ियां खड़ी हैं, एक बेटी है सानिया। अरे वही हैं ठेले वाले मामू के रिश्तेदार, वही हैं ये।
मुताहिर भी यही कह रहे थे। ये तुम लोगों को घर दामाद पे एतराज है या शमसी फारूकी पर? हमें तो सिर्फ अपने बेटे पे एतराज है कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। आप बात करके तो देखें उससे। कहाँ है इस वक्त वो? अभी तो ऑफिस में है, कल उसकी छुट्टी है। आप कल सुबह आ जाएं और नाश्ता हमारे साथ करें। अच्छा चलो फिर हम चलते हैं और कल आ जाएंगे। हाँ। अब्बा, कल नाश्ते में क्या खाएंगे? यखनी का पुलाव बना देना और शामी कबाब बस। हाँ। शामी कबाब और पुलाव? अरे तो भाई फिर पूछते क्यों हो गए नाश्ते में क्या खाएंगे? अपनी कंजूसी की हकीकत को फौरन भी नकाब कर देती हो। देखो भाई, अपने दामन को सिर्फ सवालों से भरना छोड़ दो। अगर जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है ना तो फिर सवाल मत किया करो। हाँ। पता नहीं मेरी अम्मा ने 40 साल आपके साथ कैसे गुजार लिए। उन्होंने नहीं गुजारे, हमने गुजारे। हाँ हमने, और शुक्र है कि वो गुजर गई। अब्बा, कंजूस वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ हो। अरे हमारे पास क्या है? और सुने, अगर आपका जी चाहे कल आ जाइएगा, वरना रहने दें। अच्छा आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे। हाँ। है। हेलो। I'm sorry. I'm so sorry. I actually wanted to ask you something. Sure. जब मैंने तुमसे शादी का फैसला कर लिया था तो मुझसे पूछे बगैर तुम मम्मी डैडी के पास क्यों चले गए? हर चीज़ की एक तहजीब होती और लड़की के माँ बाप की हाँ मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब मैं हूँ कर चुकी हूँ तो मम्मी डैडी के हाँ की क्या ज़रूरत है? देखो, तुमको पता है ना कि मुझे मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में तुम्हारे वालिदैन को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये बात उनको बाद में पता चलती तो वो शादी से इनकार कर देते, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। एंड बाय द वे, मम्मी ने मुझे बताया कि तुम घर दामाद बनने के लिए सेकंड के 1000वें हिस्से में राजी हो गए थे। क्योंकि तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। It's a beautiful house. ये मेरा घर नहीं है ताहिर, दिस इज नॉट माय हाउस। मेरे माँ बाप का घर है। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ। बट जब तक हम डिफेंस में अपना घर नहीं बना लेते, मैं यहाँ रह लूँगा। लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है सानिया। जब घर के रहने वाले बड़े हो ना, तो छोटे से छोटा घर भी बहुत बड़ा नजर आता है। मैं जानता हूँ तुम मेरे घर में खुश नहीं रह सकती, बहुत छोटा है। लेकिन मैं तुम्हारे घर में बहुत खुश रहूंगा। It's beautiful house. As you wish. लेकिन पता है सुनो, हेलो सानिया,
इस तरह तो तेरी नानी भी कभी मुझसे नहीं चिमटी भाई। अम्मा अब्बा मेरे खिलाफ हैं। मैं तरक्की की राह पे गामजन होना चाहता हूँ और वो मुझे तरक्की की राह पे गामजन नहीं देखना चाहते। मैं तुम्हारा नाना हूँ। इंडिया में एक एक्टर है नाना पाटेकर, वो हर काम आसान कर देता है। आप भी मेरी मुश्किल आसान करते हैं। अच्छा, ये अभी तूने मुझे क्या कहा? नाना पाटेकर बिल्कुल आपकी तरह बदजबान है और वो उसी बदजबानी से हर मुश्किल आसान कर देता है। हाँ, ये शम्सी फारूकी कौन है? उनका घर एक महल है। ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलता है। मैं पापोश नगर से उस घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ, इस अहद की फजा को देखते हुए तुम्हारा फैसला ताज्जुब अंगेज नहीं, मगर हाँ खासा बेहुदा है। हमीदा के तुम इकलौते हो और शादी का फैसला खुद करके तुमने उसके ख्वाब पास कर दिए। मैं शम्सी फारूकी को जानता हूँ। ये वो शम्सी फारूकी नहीं है जिनके मामू ठेले पे सोते थे। बहुत बड़ा खानदान है। आप मुझे समझाने के बजाय अम्मा अब्बा को समझाइए ना। मुझे बड़ा घर मिल जाएगा, फैक्ट्री मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी और सानिया मिल जाएगी। What else? मगर माँ बाप खो जाएंगे। मैं अगर तुम्हारे चश्मदीद हालात को कलमबंद करूं तो बड़े इबरत अंगेज होंगे। अल्लाह तुम्हें नेक हिदायत दे। थैंक यू नानू। मत कहो नाना। अच्छा, हम शरीक हो सकते हैं? कुछ कह नहीं सकते। आई विल ट्राई। भाई देखे ना, ये भी हो सकता है कि कार्ड पे लिखा हुआ हो कि ड्रेस फॉर्मल, जो हमारे खानदान में दूर दूर तक नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम हम सबसे रिश्ता तोड़ रहे हो। नहीं नहीं, छुप छुप के मिलता रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अच्छा तुम जाओ। कहाँ? भाड़ में। अच्छा। आए। जानती हो कि उस मनहूस का नाम हमें सुनना गवारा नहीं है, इसीलिए हमने अपनी बेटी के कार्ड पर ताहिर सन मुताहिर लिखवाना बर्दाश्त नहीं किया,
तो हमारे घर में उसका नाम गूंजा तो कैसे गूंजा? गलती हो गई शमसी। आइंदा ऐसी ताहिर आया था? हाँ आया था, और तुम्हारे अब्बा ने उसे बकरे लेने भेज दिया। ताहिर को? देखो बेटा, कुर्बानी जो है वो फरीजा है, और ये काम कुर्बानी के बकरे से ही करवाना चाहिए। हमारा मतलब ये कि घर दामाद जो है ना, वो तो कुर्बानी का बकरा ही होता ना, तो उससे ज्यादा ये काम कौन अच्छा कर सकता है? आप बोलो। That's totally unfair. आप लोग उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ए बकरे आपके भाई, दो दांत इधर है। हेलो हेलो ताहिर, कहाँ हो? भाई, बकरा पीढ़ी में हूँ। यहाँ लाइट चली गई थी ना, तो अंधेरे में 2-3 आदमी मुझे ही चेक कर रहे थे। तीसरे को तो घुमा के थप्पड़ दिया मैंने, बदतमीज इंसान। अच्छा लिसन, आई डोंट केयर, फौरन वापस आओ। आ रहा हूँ। फौरन वापस आओ ताहिर। बकरा तो देख लूँ। ताहिर के अब्बा, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे लिए भी कप बना लिया है। ये लीजिए। हाँ हाँ भाई, क्या मसला है? आप मुताहिर के बड़े भाई हैं, समझाए ना ताहिर को। हम तो खानदान में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अरे एक बेटा कितने लाड से पाला। देखो भाई, मुझे शादी पर कोई एतराज़ नहीं है? हाँ, मैं सब कुछ मालूम कर चुका हूँ। देखो, ये वही शमसी फारूकी हैं जो तुम्हारे पड़ोसी थे, और आजकल माशाल्लाह बहुत पैसे वाले, बेईमान, दोगले, बदतमीज़, बदज़बान। अल्लाह ताला ने इनमें कोई खासियत ऐसी नहीं रखी है जिसकी तारीफ की जाए। आज मैं ताहिर को निकाल दूंगा। नहीं ऐसी गलती मत करना। हाय हाय, अरे तुम क्यों रो रही हो? जब तुम अपने अब्बा के घर से हमारे यहाँ आई थी, उस वक्त तो नहीं रोई थी। आज बेटे के जाने पे रो रही हो। तुमने देखा नहीं था अब्बा से मिलके कितना रोई थी मैं। फिर पता नहीं आप आंसू खुश्क हो गए, सबर सा आ गया था मुझे। अम्मी, अब्बा, देखो, कुछ न कहना। सलाम था अब्बा। वालेकुम, जीते रहो। आओ भाई आओ। ये क्या लिया है? शमसी साहब ने कुछ तोहफे भेजे हैं। इसका मतलब है हम शरीक हो सकते हैं। नहीं अम्मा, आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। मौका लगा तो मैं चक्कर लगा लूँगा। मैंने गेस्ट लिस्ट काफ़ी दफ़ा देखी, उसमें कहीं आप लोगों का नाम नहीं है। हमारा नाम नहीं है तो उठाओ ये डिब्बे और फेंक दो ना बाहर गली में और निकल जाओ यहाँ से। मैं? तुम नहीं, तुम। जोड़े तो देख ले। बकवास बंद करो। ताहिर मियां, जब मुताहिर और हमीदा शरीक नहीं हो रहे हैं तो इन जोड़ों का क्या तुम इन्हें ले जाओ और शुक्रिया के साथ वापस कर दो, इससे पहले कि तुम्हारे वालिद का हाथ उठ जाए। तुम ये डिब्बे उठा लो। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग बहुत बदकिस्मत है जो घर आए तोहफों पे लात मार रहे हैं। देखो, इससे पहले तोहफे लाने वाले पर लात पड़ जाए, तुम निकल लो यहाँ से। अरे वलीमा तो तुम करोगे ना? हाँ अम्मा, मैं ये बता रहा था कि शमसी फारूकी साहब ने यही तो कहा है कि वलीमा लड़के वाले करते हैं। हाँ। अब क्योंकि मैं खुद बिहार के लड़की के घर जा रहा हूँ तो वलीमे का क्या तुक बनता है। नहीं तो चलो बाहर, चलो। मैं कहता हूँ निकल जा। शमसी साहब कह रहे थे। अरे शमसी का बच्चा, चल। वलीमे का तुक, वलीमे का क्या? अरे मेरे सर के ताज, तुम क्यों हलकान हो रहे हो?
शुक्र शुक्र। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि डैडी को 15 दिन पहले बकरे मंगाने की जरूरत क्या थी। रात भर नहीं सोने देते। मैं की आवाजें पूरे घर में गूंज रही होती हैं। ऊपर से मेरी ड्यूटी लगा दी है कि रोज ऑफिस से तुम्हारे यहाँ आऊं, उनको घास फूस खिलाऊं और उनको बताऊं कि उन्होंने कितना खाया है। तो तुम डैडी की हर बात मान क्यों लेते हो? Because I love you. लानत है ऐसे लव पर। तुम्हारी पहचान ये बकरे और घास फूस नहीं है। हमारी शादी होने वाली है। We're getting married ताहिर। आइंदा अगर वो कोई ऐसी डिमांड करे ना तो मना कर दो। क्या बात कर रही हो? और अगर डैडी ने ही मना कर दिया तो? लिसन टू मी, इस शादी का फैसला मेरा है। गेट इट? भाई ठीक, सुनो। अरे नहीं, यूं नहीं होता। वो बात सही है, बात सुनो, वो बात सही है बिल्कुल। लेकिन सलाम डैडी, सलाम। तुम हमें एक बात बताओ, है ये इन बकरों में तुम एक बकरा जो है वो ठीक नहीं लाए हो। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भाई, हम जब उसके करीब जाते हैं तो वो हमको देख के पीछे हटने लगता है। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? इसमें क्या खराबी? अरे बेटा, ये जो कुर्बानी के बकरे होते हैं ना, ये मालिकों को देखकर गर्दन झुकाकर उनके सामने आ जाते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ डैडी? डैडी, व्हाट आर यू सेइंग? 4 दिन के बाद हमारी शादी है, आप अपने होने वाले दामाद से पूछ रहे हैं कि बकरा आपको देख के पीछे क्यों चला जाता है? बेटा, वो जो बाकी दोनों हैं ना, वो हमारे सामने आ जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने 3000 लोगों को बुला लिया? भाई, हमने पॉश लोगों को बुलाया है, समझी? अरे यूं समझो कि पूरी सूबाई काबीना है वो आ रही है, बल्कि एक मिनिस्टर ने तो सहरा पढ़ने की हामी भी भर ली है। लेकिन मैंने मना किया था। आई सेड जस्ट माय फ्रेंड्स, ताहिर के दोस्त और घर वाले। तुम्हारे घर वाले? मेरे घर वालों को तो कार्ड ही नहीं गए। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, ऐसा हो चुका है, समझी? भाई मुझे नहीं पता, शायद लड़का घर दामाद जब होने वाला होता हो तो लड़के वालों की जरूरत ना पड़ती हो। ये थ्योरी तुम्हारे डैडी ने 2 घंटे मुझे समझाई। देखो, वे बात असल ये है कि बर्रे सगीर के जो सबसे पहले घर दामाद थे ना, अल्लाह बख्शे, क्या नाम है उनका, हाँ, मियाँ इश्तियाक अली, उन्होंने अपनी किताब में बहुत डिटेल से, बहुत तफसील से इस थ्योरी को लिखा है। और वो जो घर वाले हैं ना, उनके वो शरीक नहीं हुए थे। लेकिन मैं ऐसी शादी नहीं चाहती थी। सानिया, लो। उधर नहीं, तुम इधर आओ, हमारे पीछे पीछे, समझे? आओ आओ आओ। यहाँ खड़े हो सामने। हाँ, अब तुम हमें बताओ कि भाई, तुमने दफ्तर से छुट्टी ले ली है? जी हाँ, 15 दिन की छुट्टी ली है। अब जल्दी से ना अपनी जेब से वो किताब से निकालो। किताब था? अरे हाँ भाई, वही नोटबुक है ना, वो नोटबुक निकालो और इसमें आने वाले 4 डेज में तुमको जो जो वर्क करना है ना, वो सब नोट करो। वो डैडी, पेन? अरे भैया, तुम तो बहुत ही मांगते हो, कोई चीज भी तुम्हारी अपनी नहीं है। अच्छा, अब ये सुनो, दे देना वापस। हाँ, जल्दी जल्दी, कि आने वाले 4 डेज में तुम्हें क्या क्या शम्सी! वर्क करना है। शम्सी, मुझे पार्लर जाना है, घर में कोई ड्राइवर ही नहीं। वैसे उसमें परेशानी की क्या बात है? ऐसे मौक़ों के लिए हमने ये आदमी रखा हुआ है। हाँ हाँ,
देखो भाई, बेगम साहिबा को तुम ना पार्लर ले जाओ, समझे? ठीक है, इनको ब्यूटी पार्लर ले जाना, समझ, जल्दी से जाना। और उसके बाद जब आओगे तो फिर हम सारे काम तुमको बताएंगे, वो तुम सब इसको राइट करना। आइए। अच्छा सुनो, फिर जब बेगम साहिबा को पार्लर छोड़ देना ना, तो फिर इम्प्रेस मार्केट चली जाना, है ना, और वहाँ शफू की दुकान पे जाना। शफ? अरे भाई, अरे शफू झींगे वाला, सारी दुनिया जानती है, समझे? उसके पास जाना और उससे कहना कि 4 किलो, याद है? 4 किलो जंबो झींगे। जंबो झींगे, हाँ, हमारे दोस्त जो आ रहे हैं ना, उनको जंबो झींगे ही पसंद है बस। और सुनो, एम्प्रेस मार्केट तो तुम जा ही रहे हो ना, तो मेरे लिए 2 दर्जन तिनकों वाली झाड़ुएं लेते आना। घर की सफाई शुरू करवानी है कल से। 4 किलो जंबो झींगे और 2 दर्जन तिनकों वाली झाड़ू। मैं आप लोगों से यहाँ कुछ कहना चाह रहा था। गर्दामा वो कुछ कहता नहीं है, समझे? वो सिर्फ सुनता है। तो सुनो, तुम्हारे कहने के दिन जो है वो बीत चुके हैं, ठीक है? कलम जब वापस आओगे तो दे देना, ठीक है? चलो जी। चलो। बकरा अच्छी नस्ल का मिल जाए ना, तो बकरीद का मजा आ जाता है। ठीक है वैसे। ये क्या है? आपके डैडी ने कहा था कि पहले मम्मी को पार्लर छोड़ दो, फिर एम्प्रेस मार्केट चले जाओ, 4 किलो जंबो प्रॉन्स लाओ और फिर 12 तिनकों वाले झाड़ू। और तुम गए थे? तो और कौन जाता? कौन जाता? मैं ही तो। अच्छा ये लाओ, मुझे दो। बैठो इधर, मैं रख कर आती हूँ। बैठो आराम से। तुम यहाँ क्या कर? अरे हमने तो तुमको झींगे, जंबो झींगे लेने भेजा था। झींगे लाए कि नहीं? यहाँ क्या कर रहे हो बैठे हुए? डैडी, जी, झींगे 700 रुपए किलो। अरे भाई, 700 रुपए? औकात देखो ना, 700 रुपए? 7,000 रुपए तो नहीं है ना? देखो मियाँ, पहली बात तो यह है कि तुम इसको अपना घर समझो, ये अपना ही घर है। और दूसरी बात यह है कि देखो, पैसे वैसे की फिक्र मत क्या करो। हम लोग पैसे वाले लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, पैसे की परवाह नहीं करना चाहिए। 30,000 रुपए के बकरे आए, आपने पैसे नहीं दिए, मैंने दिए। 2800 रुपए की झींगे आए, 250 रुपए की झाड़ू आ गई। अब आप मुझे बताइए, मेरे पास तो फिलहाल पैसों की किल्लत है। देखो बुरी बात है, या अपनों में ना पैसों का हिसाब किताब नहीं करते, समझे? बैड मैनर्स होते हैं, समझे? बहुत ही बुरी बात होती है। अपने तो 4 दिन बाद होंगे, मैं आज तो गैर हूं। हाँ। डैडी, आपने ताहिर को एम्प्रेस मार्केट भेजकर ये झाड़ुएं और झींगे मंगवाए हैं? देखो बेटा, ये जो इसके फ्यूचर के लिए इसको रिहर्सल करवाना बहुत ज़रूरी है, समझी तुम? ये जो घर दामाद होते हैं, इनको हर घड़ी तैयार और
कामरान रहना पड़ता है, समझी? हालात चाहे कैसे भी हो, हर वक्त सावधान रहना पड़ता है, हैं? डैडी, ताहिर कोई फौजी जवान नहीं है। ही वर्क्स इन अ बैंक, ही डन हिज MBA। और सुने, आपने बकरे के पैसे तो दिए नहीं थे, झींगों के पैसे दिए थे? हाँ, भाई झींगे तो ये भी खाएगा, हैं? तुम झींगे नहीं खाओगे क्या? देखो, हमने तुमको पहले ही कहा था, ये बहुत ही घटिया बात होती है, अपनों में हिसाब किताब पैसा का लेन देन नहीं होता है, समझे? मगर तुम बात नहीं आती, तुम्हारे बैंक में काम करके तुम्हारी ज़हनियत जो है ना बंजो जैसी हो गई है। पैसा पैसा कौड़ी कौड़ी जोड़ता रहता है, ये हर वक्त इसकी हिसाब की आदत बहुत बुरी। एक बात बताओ हमें, हाँ? आज दिन क्या है? आज संडे। संडे? संडे। हाँ, संडे। देखो, वो संडे को और थर्सडे को, हाँ, वो कमबख्त हमारा मालयशिया आता है, आया ही नहीं। वहाँ गड़ाइयाँ ले रहे हैं। ए, तुम्हें सर की मालिश करनी आती है? नो। कभी की नहीं मैंने। अरे भाई, तो करने से आएगा ना, तुम सीखोगे तो आ जाएगी। डैडी, ताहिर आपके सर की मालिश नहीं करेगा। अरे बेटा, ट्राई करने में क्या हर्ज है? सुनो, क्या पता सीख जाए, बाद में काम आएगा। ये हुनर जो है, ये हर हाथ पैसे भी मिल जाएंगे, समझे? ज्यादा पैसे कहाँ कमा लेगा, हम बता रहे हैं तुमको। अच्छा सुनो, हम आप बरामदे में हैं, बोतल लेकर आ जाना थोड़ी देर में, हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। डैड, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? घर दामाद सिर्फ सुनता है, बोलता कुछ नहीं है। तुम्हारे डैडी ने 2 घंटे समझाया है। मालिश, तेल मालिश। God, what's wrong with this man? जब था हाँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी मालिश कर रहे हो, समझे? तुम तो हमें पैदाइशी मालिशी रखते हो। जी नहीं डैडी, पहली दफा कर रहा हूँ। अच्छा, पहली दफा ही इतनी अच्छी कर रहे हो? हमारे वो कमबख्त मनुष्य मालिशी से तो बहुत बेहतर कर रहे हो। अच्छा बात सुनो, नहीं हमारी खुपड़िया मत गिरा देना, इधर आओ, बात सुनो जी। अब ये देखो, एक बात याद रखना, समझे? कि जुमेरात को और इतवार को, ठीक है ना, तुम ये 2 दिन हमारी आन के ना मालिश करना, समझे? अब वो किताबचे में लिख लो ताकि भूलना नहीं। जी बेटा। किताबचा? अरे भाई, तुम तो बहुत ही घामड़ आदमी हो। अरे वो जिसको तुम नोटबुक कहते हो ना, जी जी, उसमें लिख लो ताकि नागा ना होने पाए, समझे? जी जी। जुमेरात और जुम्मा, इतवार भाई, सॉरी इतवार जी। ठीक है, जाओ लिख लेगा। बकरों को नहलाए आप? बाय द वे, ये तंज था या रिक्वेस्ट थी? मुझे ना तुम समझ आ रहे हो ना ही डैडी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारे डैडी की मालिश मिट्टी के तेल से करता? Listen to me. How about if you tell me something? तुमने ये घर दामाद बनने की शर्त मानी क्यों थी? डैडी ने कहा था, आपके डैडी ने कहा था कि सानिया से शादी करना चाहते हो तो घर दामाद बनना ही पड़ेगा। सारे मुलाजिम पता नहीं कहाँ जाके मर गए, मुझे इस्त्री करानी थी साड़ी। मेरे हाथ पे तेल लगा हुआ है। आप रख दें, मैं करवा दूंगी। बेटा, तुम्हारी शादी में बहुत थोड़े दिन रह गए। ओह यस, एंड बाय द वे आई वांटेड टू टेल यू समथिंग। मैं शादी से इनकार कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मुलाजिम की जरूरत है, दामाद की नहीं। लेकिन बेटा, कार्ड्स बंटने जा रहे हैं आज तो। कोई जरूरत नहीं है, आई डोंट केयर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ताहिर को खुद को बदलना होगा या फिर आपको दामाद बदलना होगा। और मैं क्या करूं?
हाउ अबाउट दिस ताहिर, तुम ऐसा करो कि तुम जाके डैडी का सर धुलाओ। खुदा हाफिज। यू नो व्हाट ताहिर, जस्ट गो होम और आइंदा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। गेट इट? गुड बाय। सानिया, सानिया, सानिया। रुको, न जाने किसका गुस्सा तुम पे निकाल रही है। तुम ये साड़ी इस्त्री करो, मैं जाके समझाती हूँ। भाई क्या बात है, किससे मिलना है आपने? मैं ताहिर का नाना हूँ। जी जी। मलेर से आया हूँ अच्छा जी। और शमसी फारूकी से मिलना है। आप रुके, मैं साहब से पूछ के आता हूँ। ठीक है, ओके। सर ये कोई बड़े मियाँ आपसे मिलने लगे। अरे भाई कौन है ये? पहचाने नहीं? हमने तुमसे पूछा है कि कौन है और कैसे तुमने इनको अंदर आने दिया है? सर ये कह रहे थे कि मैं ताहिर साहब का नाना हूँ। क्या कहा? अरे अरे भाई कोई भी हो, तुमने इनको आने कैसे दिया? कमाल करते तुम। देखो इनको, हद हो गई। कैसे नाना है, पागल है बिल्कुल। तुम यहाँ से जाओ, हमारे घर का मामला है, हम संभाल लेंगे। जाओ जाओ जाओ। हाय 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 हाय, अरे तुम आदमियों का घन चक्कर। भाई न थे बैल की तरह से अंदर घुसे क्या चले आ रहे हैं? कैसे घुसे तुम अंदर? हाँ, अंदर तो तुम्हें जाना चाहिए था। भाई पहले ये बताओ कि पहचान है कि नहीं? अरे हमने तुमको कह दिया भाई, हैं? हम तुमको जानते ही नहीं है। पहचाने कि नहीं? नहीं पहचाने, जान। घबराओ मत, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। अरे हमने तो क्यों कहने पड़ गए? हमने कह दिया हम तुमको नहीं जानते, तुम कौन हो? बच जाओ। देखो मियाँ, 15 साल पहले तुमने हमसे 100 रुपए लेकर मुर्गियां खरीदी थी ना। हम तुमसे वो मुर्गियां वापस मांगने आए हैं, ना वो 100 रुपए मांगने आए वापस। देखो, फिर वही मुर्गी की एक टांग। हमने तुमको कह दिया है कि हम तुमको नहीं जानते, तुम कौन हो हमें नहीं मालूम, बस। शमसी, शमसी, शेख साहब आप कैसे हैं? कैसे पहचाना तुम्हारी बेगम ने हमें? ये बच्ची है, समझे? बच्ची है ये? अरे क्या 100 पाउंड की पैदा हुई थी ये? हम तुमसे कह रहे हैं, जब सुन लो कान खोलकर, इस खबीस बुढ़े से कहो कि खामोशी से चला जाए, वरना पुश।
तमीज, तहजीब, अखलाक, शराफत तुम में थी ही नहीं जो खत्म होती। हम सब इतना ये पूछने आए हैं कि कार्ड पर सन ऑफ मुताहिर क्यों लिखा है? हु इज मुताहिर है? मुताहिर? अरे हम पूछते हु इज मुताहिर? यू नो मी डोंट। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये ताहिर के नाना हैं। अरे कोई नाना वाना नहीं, हम सब जानते हैं इस किस्म के खबीस लोगों को, समझे? वो मसल नहीं है, जान ना पहचान, खाला भी सलाम। अरे कहां से पता नहीं उठ के आ गए। अरे देखो तुम कान सुना, हम लोग बड़े लोग हैं सर, डिफेंस में रहते हैं। ऐसे ही हर आदमी मुंह उठा के चला आ रहा है, कोई नाना कह रहा है, कोई है। अभी हम जाकर मिनिस्टर साहब को फोन करते हैं और बुलवाएंगे पुलिस, अभी पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी, ये समझते क्या है? अरे 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 रहने दीजिए शेख साहब, आप तशरीफ रखिए। अरे हम क्यों बैठे? उसने हमें क्यों नहीं कहा बैठने के लिए? अरे हम मेहमान हैं, खुद ही आए, खुद ही बैठ गए। ताहिर का है? वो तो चला गया। ये मेरी बेटी है और ये ताहिर के नाना हैं। आदाब। आइए ना नाना जान, तशरीफ रखिए। अरे मेरे बच्चे, मेरा बच्चा बैठ जाओ। जीती रहो, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ दे। हाँ बेटी, ये जो ताहिर है ना, अपने माँ बाप का इकलौता है और हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि बहू उसके घर जाए। आपके लिए मैं चाय लाती हूँ। ओके? हाँ, कोई चाय वाय लाने की जरूरत नहीं है, मैं चाय ला रही हूँ। अरे भाई हमने कह दिया हम इसको जानते ही नहीं है, हमारे घर में बैठ के खातरे करवा रहा है। लेकिन मैं इसे जानता हूँ, इसलिए मैं चाय तो जरूर पीऊंगा, मगर विथ बिस्कुट। ये कोई बिस्कुट विस्कुट नहीं है, समझे तुम? और हमारी बात कान खोल के सुन लो। तुम क्या समझ रहे हो? देखो ये शादी होगी नहीं। हाँ, ये फैसला तो आपसे पहले मैं कर चुकी हूँ। जब आपके सर की मालिश करने के बाद ताहिर मेरे पास आया था ना, इसने अपने सर की मालिश उस MBA से करवाई है। हाँ भाई ठीक है, हमारा घर हमारा सर, हम जिससे चाहे मालिश करवाएं। और हाँ वो, अरे वो MBA है तो हमारा होने वाला घर दामाद है। मगर तुम कौन हो? आई डोंट नो यू, समझे? यू नो मी डोंट। प्लीज प्लीज आहिस्ता बात कीजिए। अच्छा, ये बताओ, जब अंजुम अस्पताल में थी तो किसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के अस्पताल गए थे? अरे भाई हम जिसकी भी मोटरसाइकिल पे बैठ के गए थे ना, उसकी पीठ हमारी तरफ थी। हमने उसका बाकी शक्ल तो देखी नहीं थी। अब गौर से देख लो, मैं था वो, मैं। तो अरे 50 दफा तुमने मेरे साथ बैठ के हैदरी पे पाए खाए हैं। पैसे किसने दिए थे? मैंने। देखो, असल में मैं ये सारी बातें अपनी होने वाली बहू के सामने दोहराना नहीं चाहता था। हाँ, ये माना कि हम लोग गरीब हैं, मगर तुम हमसे ज्यादा गरीब थे। ये पुरानी बातें छोड़ दीजिए ना प्लीज। कमबख्त गरीबों का जो हाफजा है ना, वो इस कदर जबरदस्त है कि कुछ हद नहीं। साले कुछ भूलते ही नहीं है? चलो याद करो, उगलो मुंह से। मगर एक बार हमारे पास वक्त नहीं तुम्हारी बकवास सुनने का, फूंकते रहो मुंह से। हाँ, हम जाके फिर मिनिस्टर का फोन करेंगे, समझे? अरे भाई अंजुम, ये तुम्हारे मियाँ की उर्दू तो ठीक ठाक थी, ऐसे क्या हो गया? अरे भाई तुम एक काम करो भाई, जल्दी से चाय और बिस्कुट ले आओ। अगर शमसी फिर आ गया ना तो फिर चाय बिस्कुट को मना कर देगा। हाँ जल्दी ले आओ। हाँ। हेलो ताहिर, या लिसन टू मी, जल्दी से अपने अम्मा और अब्बा को लेकर ना यहाँ आ जाओ। मुझे लगता है हमारे घर के हालात कुछ बदलने वाले हैं। तुम्हारे नाना आए हुए यहाँ पर। यस।
हाँ ठीक है भाई ठीक है। इतने दिनों में बाद शमसी को देखा तो पापोश याद आ गई। अरे पापोश नगर याद आ गया है। अरे पापोश याद आ गई है जो नाने बदल जाते हैं। वैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि तुम कुछ भूल रहे हो। हाँ, वो तुम्हारे किसी दोस्त की शादी थी और तुम मुझसे एक काली शेरवानी मांग के ले गए थे। अरे वो शेरवानी आपकी थी? जी हाँ। तो शमसी तुमने क्यों मुझसे झूठ बोला? अरे हमीदा तुम क्यों रो रही हो? शेरवानी की वजह से। नहीं, फिर हमारा इकलौता बेटा चला जाएगा। अरे नहीं भाई, एक सेकंड खुदा के वास्ते ये रोरमरात बंद कीजिए। मैं आप सब हजरात की गलतफहमी दूर किए देता हूँ। बात दरअसल ये है कि आइंदा से ना ये बरखुरदार जो है ना ताहिर मियाँ, ये यहाँ नहीं आएंगे। क्या मतलब? अरे भाई हमारा मतलब है कि ये जो हमारी बिटिया है ना सानिया, ये पापोश जाएगी। अच्छा एक मिनट, बकरीद का खाना जो है ना वो मुताहिर के घर होगा। और सुनिए, कार्ड पर ड्रेस फॉर्मल लिखा नहीं जाएगा। थैंक यू डैडी, थैंक यू। अच्छा सुनो, मुताहिर तुम्हारे घर में ना एसी है? अजी हमारे यहाँ ऐसी की तैसी है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं भाई, हम ये सोच रहे थे कि मुताहिर को ना शेरवानी के बदले आज एसी दे दिया जाए तो कैसा है? उसमें कितने बटन होंगे? अच्छा भाई साहब, एक बात मुझे भी कहनी है। ये बताएं, आप लोग बकराईद की रात को क्या खाएंगे? भाई हमीदा बहन, साफ बात यह है कि आपके हाथ के बने हुए ना शामी कबाब हमें बड़े ही मरकूब है। खुदा की कसम, हम तो जिंदगी भर भूल ही नहीं सकते। अभी 3 घंटे पहले फरमा रहे थे हमीदा के बाप से कि आई डोंट नो हु आर यू। अरे कदला भूल जाइए, पुरानी बातें भूल जाइए। बाय द वे, हु आर यू? अरे हुजूर शमसी फारूकी ऑफ पापोश नगर।